चलिए आज आपको हम बताएंगे क्लास 10 का उत्तल लेंस में आवर्धन का व्यंजक क्वेश्चन रहेगा। या कहेगा कि उत्तल लेंस में आवर्धन सूत्र ज्ञात कीजिए, है ना। ये आपका चित्र रहा, इसके बारे में आपको लिखना है, यानी विशेष प्रतिक्रिया हम नहीं लिखेंगे, इसलिए बता दे रहे हैं। विशेष प्रतिक्रिया मतलब इसके बारे में कि m और m डैश एक कौन लेंस है? उत्तल लेंस है ना। m और m डैश कौन सी है? उत्तल लेंस है, जिसका वस्तु AB, वस्तु क्या है? AB 2f1 और अनंत के बीच है, जिसका प्रतिबिंब DF और 2f के बीच बनता है। बस इतने लिखना है, कोई दिक्कत है? चलिए अब आपको करना क्या है, सोचना क्या है कि यहाँ आवर्धन का सूत्र क्या बताया, आवर्धन का परिभाषा क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, अर्थात m बराबर h2 बटा h1। h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई, h1 वस्तु की ऊंचाई, मतलब ये लाना है आपको, है ना। क्या लाना है? ये और ये लाना है। बात समझ रहा है ना। तो ये है किसमें? तो इस त्रिभुज में है ना जी। इस त्रिभुज में, आई किसमें है? इस त्रिभुज में है। बस यही दोनों त्रिभुज से चल लेना है। त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज ODE। ध्यान दीजिए, ये दोनों त्रिभुज से चले, है ना। हमको लाना क्या क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, मतलब AB आना चाहिए और DE आना चाहिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा वस्तु की ऊंचाई, मतलब अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात वस्तु की ऊंचाई, है ना। दोनों के अनुपात लाना है। तो ये कब आएगा, कैसे आएगा? तो ये दोनों आकृति को हम लोग समरूप कर देंगे। समरूप के जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा की होता है, समानुपाती होता है ना। बस वही कर देना है। तो क्या करना है, ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है? क्या करना है? समरूप। समरूप करने की सबसे आसान विधि की कम से कम दो कोण को आप बराबर कर दीजिए। इस त्रिभुज में ये कितना है? 90 डिग्री। तो उसमें भी 90 खोजेंगे, तो 90 कौन है? OD काहे बराबर है? 90 डिग्री। काहे बराबर है? 90 डिग्री। आधे देख रहे, आधा अपने में मस्त। इस त्रिभुज का ई कोण, इस त्रिभुज का ई कोण आमने सामने है। समूह कोण की होता है? समान होता है ना बाबू, है ना। काहे बराबर है? समूह कोण। समूह कोण। तो दो कोण बराबर हो गया, तो कोण समरूपता से त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज ODE। हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होता है। तो कौन सी लेना है? हमको लाना है DE और AB ने। तो क्या लेना है? पहले त्रिभुज को ध्यान दीजिए, जैसा यहाँ पर क्या कीजिएगा कि पहले बोला है प्रतिबिंब की ऊंचाई, उसके बाद बटा वस्तु की ऊंचाई। परिभाषा ये है ना। तो ये दोनों त्रिभुज में पहले हम लिख दिए ये त्रिभुज, आइए बाद में लिखे ये त्रिभुज। तो यहाँ पर मेरी सब ध्यान दीजिएगा कि उलट के लिख दीजिएगा, या ऐसे भी लिखिएगा तो आपको एक बार चेंज करना पड़ेगा। बात समझ रहा है ना। तो सबसे पहले किसका ऊंचाई लेना है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो इस त्रिभुज में हम लंब लिए, तो इस त्रिभुज में लंब की हो जाएगा। इस त्रिभुज का हम आधार लिए, तो इस त्रिभुज के आधार लेंगे। कोई दिक्कत हो गया? क्या किए? सबसे पहले दोनों प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई जो त्रिभुज में था वही दोनों त्रिभुज को किए हम लोग समरूप किए। क्या किए? समरूप करने के लिए दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर कर दिए। जब दो कोण बराबर हो जाएगा, कोण समरूपता दोनों त्रिभुज की हो जाएगा समरूप। असमरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होता है ना। चलिए DE क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। AB क्या है? वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 और वस्तु की ऊंचाई को OD क्या है?
हाँ ओडी क्या है? हाँ प्रतिबिंब की दूरी। बंदर बंदरी सब है तो समझ में आएगा वो लोग को। खाली अलवला गाता वका गाता कि हम तो जानबे करते हैं, अपने में मस्त है सब। वो भी क्या है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी है ना। अब इसका चिन्ह देख लीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई करें है नीचे, तो नियामक ज्यामिति में नीचे में क्या होता है? अब वस्तु की ऊंचाई करें ऊपर, तो ऊपर प्रतिबिंब की दूरी करें राइट साइड प्लस, वस्तु की दूरी करें लेफ्ट साइड माइनस। इसके आगे भी माइनस, इसके आगे माइनस, खत्म किया गया। H2 बटा H1 बराबर V बटा, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई अब वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को की कहते हैं? क्या कहते हैं? आवर्धन। V बटा U, देखिए कटा है ना जी, एक आ गया आपका सूत्र, एक सूत्र आ गया, कोई दिक्कत? लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र बोलिए, एक बटा है। हमको क्या क्या लाना, क्या क्या रखना है, क्या क्या रखना है? प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी है ना, ताकि प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी को की कहेंगे? आवर्धन। तो V बटा U, V बटा U ने, तो दोनों और की करेंगे? V से गुना, चूंकि दोनों ओर V से गुना सूत्र की होता है m बराबर 1 माइनस V बटा f। हाँ चलिए, दोनों ओर V से की किए गुना किए, तो गुना कर दीजिए। V गुना 1 बटा f बराबर V गुना 1 बटा V माइनस 1 बटा U। V गुना 1 करेंगे बटा V गुना 1 करेंगे बटा माइनस V गुना 1 करेंगे बटा V को बार में कटेगा V बटा f बराबर की आया माइनस V बटा U, V बटा f बराबर 1 माइनस V बटा U किसका सूत्र है? दे सकते हैं यहाँ पर आवर्धन, आवर्धन निकालना हमको है, तो इसको ई पर लाएंगे, माइनस में सड़ेगा तो ई प्लस में उछल जाएगा तो दोनों सूत्र निकल गए। कौन सी? m बराबर V बटा U, एक और चीज होता है m बराबर 1 माइनस V बटा, यही आवर्धन का दोनों सूत्र आपके सामने। कोई दिक्कत? देख लीजिए।